सीमा का कहना है कि मायका पक्ष ने जबरदस्ती उनकी शादी कर दी थी। उस टाइम पर वो अशोक के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी, वो खुश नहीं थी। जबरदस्ती शादी करी थी तो फिर 5 साल कैसे बिता दी उसने। हम्म। और जबरदस्ती शादी करी थी तो 1 साल रिश्ते को हो गए थे, उससे पहले ही बता सकती थी वो। महसूस हुआ कि आपके जीजा जी नशा करते थे, किसी भी प्रकार का कोई गलत ऐब इनके अंदर था? कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो आपके परिवार वाले हैं, कभी आपकी बहन ने, यदि आप छोटे थे उम्र में, आपकी बहन ने आपके परिवार वालों को कभी बताया हो भाई मैं इस प्रकार से ससुराल में दुखी हूँ, परेशान हूँ, कभी बताया आपको? जी ऐसा है, कभी बताया नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, अशोक और सीमा का जो मामला है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहा है और हर कोई यही चाहता है कि आखिरकार अशोक और जो सीमा है कि सीमा वापस अपने जो दो मासूम बच्चियां हैं, 2 मासूम बेटियां हैं, उनके पास वापस आ जाए। साथियों, इस मामले को लेकर के आपके लगातार कमेंट आने लग रहे थे कि आखिरकार अजय भाई इस मामले में क्या रहा। तो भाई सीमा का जो कहना था कि अपने मायके के ऊपर, अपने ससुराल पक्ष के ऊपर है जो आरोप थे, उसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम रोहतक, हमारी टीम यहां पर पहुंची। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बेबस भाई और एक बेबस पति, यानी कि सीमा का पति और सीमा का भाई मजबूरी के कारण एक बार फिर मीडिया के सामने है। आखिरकार क्या ऐसा मामला है कि इनको दोबारा से फिर मीडिया के सामने आया? एक बेबस भाई की आत्मा रोने लग रही इस वक्त है, ये कहने लग रहा है और अपील करने लग रहा है कि वापिस सीमा, प्लीज आप वापिस आ जाइएगा। सबसे पहले तो अशोक भाई राम राम। राम राम भाई। भाई जी राम राम। राम राम भाई। आप सीमा के सगे भाई जी हैं? सगा भाई। भाई जी बताइएगा एक बार, मीडिया में आप अपनी मर्जी से आए हैं या फिर आपके ऊपर कोई दबाव है? अपनी मर्जी से आऊँगा मैं। अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ। आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी? वीडियो देख के आऊँ। अच्छा भाई जी, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि भाई मुंह जो इन्होंने ढक रखा है, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि सामाजिक जो नैतिक फर्ज हमारा बनता है, क्योंकि भाई इनकी जो उम्र है वो अभी कम है। क्योंकि भाई यदि उम्र ज़्यादा भी होती, क्योंकि समाज के अंदर है इनके एक इज्जत है, इनके एक रिस्पेक्ट है। ये कहने लग रहे हैं ऑफ कैमरा भी, जब इन्होंने बात की है कि इनकी बहन ने असामाजिक कार्य किया, यानी कि इनको नहीं बताया, मायके पक्ष को नहीं बताया कि वो किसी और के साथ जाना चाहती है बगैर तलाक दिए, अपने पति को बगैर तलाक दिए वो किसी आशिक के साथ चली जाती है। अच्छा भाई जी, आप बताइएगा एक बार, आपको पता है कि आपकी बहन किसी और लड़के के साथ, आपके जीजा जी के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ चली जाती है, आपको इस बात का पता है? पता है भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि यानी कि आपका जो परिवार है, यानी कि उनका कहना है कि सीमा का कहना है कि मायका पक्ष ने जबरदस्ती उनकी शादी कर दी थी। उस टाइम पर वो अशोक के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी, वो खुश नहीं थी। जबरदस्ती शादी करी थी तो फिर 5 साल कैसे बिता दी उसने। हम्म। और जबरदस्ती शादी करी थी तो 1 साल रिश्ते को हो गए थे, उससे पहले ही बता सकती थी वो कि मेरे को ये शादी नहीं करनी। इस प्रकार की उन्होंने भाई जी कोई बात नहीं बताई थी सीमा ने कि भाई मैं नाराज हूँ अशोक से, अशोक के साथ मैं खुश नहीं हूँ, मैं नाराज हूँ रिश्ते को लेकर के? कोई, क्योंकि आपकी उम्र कितनी है भाई जी? मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल। आप उसने कभी बताया, आपने जो आपको उसके दिल का जो दर्द था कभी बयां किया आपको? कभी नहीं बताया उसने। अगर शादी से मना कर दी तो पहले ये बात होती नहीं, अगर मना कर देती तो हमें आगे बात बढ़ाने की होती। क्या बीती एक परिवार के ऊपर, एक भाई के ऊपर है, जब उसको पता चला कि उसकी बहन इस प्रकार से अपने जीजा जी के साथ नहीं किसी और के साथ भाग गई? देख लो भाई, ये निशब्द है, आंखों में आंसू है, आत्मा रोने लग रही है। भाई जी वो उनका कहना है, हमारी भी मजबूरी है वीडियो बनाना, उनका कहना है कि वो अशोक के साथ खुश नहीं थी। कभी किसी टाइम कभी फ़ोन आया हो आपके परिवार के पास, आपके पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास, माँ के पास, कि वो अशोक के साथ खुश नहीं है? कभी आपको बताया हो कि वो खुश नहीं है इसके साथ में? जी हर बार अगर उसने कोई दिक्कत हुई तो हम आगे खड़े मिले, उस दिन भी अगर बता देती तो आगे मिल ही जाते। एक बार फ़ोन करके कह देते कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है। कभी नहीं बताया उसने? और मैंने ये भी कह रखा था अगर कोई दिक्कत हो तो रात में कहोगे तो रात को आएंगे हम, अगर तेरे को कोई दिक्कत भी महसूस होती हो तो। उस दिन बिना बताए चुपचाप निकलेगी, एक फ़ोन तो कर देती।
देख लो भाई, एक बेबस जो भाई है, एक बहन का भाई, वो कहने लग रहा है कि यदि सीमा को, यानी कि भाई सीमा को किसी भी प्रकार की यदि तकलीफ होती तो एक बार बता देती इस भाई को कि भाई मैं इस प्रकार से परेशान हूँ। हालांकि उन्होंने अशोक के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए हैं कि ये शराब पीता था, कि ये जुआ खेलता था, कि ये नशा करता था, यानी कि तरीके तरीके के आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। अशोक आपका खुद, आपका जो रिश्तेदार, आपका जो साड़ा है, वो आपके समर्थन में आपके पास पहुंचा है, वो कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ और जो दुख होगा हम आपके साथ हैं। अब ये कैसा आपको लग रहा है? भाई सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आप एक टाइम पे ऐसा था भाई, मैं जिस टाइम पे वो भागी थी उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। क्योंकि सब जितने भी मेरे रिश्तेदार थे सबको लगता था भाई हम सामने आएंगे तो इज्जत जाएगी। लेकिन आज आप लोग के सहयोग से सोशल मीडिया जितने भी भाई हैं जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई, सबसे पहले आपने बनाई थी अजय भाई, क्योंकि मैंने आपके पास आपकी वीडियो देख के आपके पास कॉल की थी कि भाई मेरे को आपकी सहायता की ज़रूरत है। आपने मेरा साथ दिया भाई, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज खुद जब सीमा जिसको मैं ढूंढ रहा था वो आप लोगों ने ढूंढा उसको। दूसरी बात, मेरा जो परिवार बिखर गया था भाई, सबसे बड़ी बात है, देखो मैं सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए और आप लोगों का, कि मेरा जो परिवार बिछड़ गया था बिछड़ गया था एक उस सीमा के कारण, वो आज दोबारा से एक हुआ है। मेरे खुद के भाई, माँ बाप, खुद मेरे ससुराल वाले जिनके बारे में देखो भाई, उस टाइम पे मेरा गुस्सा था जो मैंने आपसे बयान दिया था भाई मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं वैसे, भाई आज मेरे साथ बिल्कुल खड़े हैं, कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। खुद मेरे पास, खुद सीमा ने जो बयान दिया उसके बाद से उनके अंदर पूरा आक्रोश है, पूरा गुस्सा है वे कि भाई जबरदस्ती शादी कर दी थी, बेतुके आरोप ही लगाने लग रही है वो सारे। भाई इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा परिवार बिछड़ गया था उसको जोड़ने के लिए आज मेरे देखो भाई, ये बहुत बड़ी बात है, सोशल मीडिया की ताकत है कि अशोक जिस टाइम पर अपने आप को अकेला महसूस करने लग रहा था और जिन्होंने एक बड़ा ऐलान, यानी कि एक दुखी मन से यह भी कह दिया था कि जीवन जीना नहीं चाहता, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूं, आज कुछ खुशी है इनके चेहरे पर। ये कारण है कि आज इसका जो भाईचारा, इसका जो परिवार है, इसका जो ससुराल पक्ष है वो इसके साथ में है। खुद इनके जो साले जी हैं वो आज इनके साथ में और कहने लग रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, हम चाहते हैं कि सीमा वापस आए। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? जो सीधे जो हरियाणवी संस्कृति जो हमारी होती थी है, जैसे दिवाली है, कोथड़ी है, सीधे वगैरह आप पहुंचाते थे, आपकी बहन की यहाँ पर पहुंचते थे? हर साल पहुंचते थे, और अब की बार तीज पे भी तो देने आया था मैं। 30 पर देने के लिए आए थे। तो कितने टाइम के बाद आपकी बहन इसको छोड़ करके चली गई थी? यही कोई 10-15 दिन बाद। 10-15 दिन के बाद क्या कोई फ़ोन किया आपकी बहन ने आपके परिवार के पास कि भाई ये मेरे को परेशान करने लग रहा है? मेरे पास बस तीज वाले दिन फ़ोन आया था, तब वो मैं काम पे था, उसने पूछा कहाँ है, तो मैंने कह दिया काम पे हूँ, तो उसने बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद कोई फ़ोन कोई समस्या ससुराल पक्ष को लेकर के कभी आपने पूछी हो कि भाई बहन कोई समस्या आपको हो, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी आपकी बहन को यहाँ पर आपको लगी हो? कोई परेशानी नहीं थी, नॉर्मल तो हस्बैंड वाइफ में सब में होती रहती है। बिल्कुल। देखो भाई, कहते हैं हरियाणवी संस्कृति में कि दो कासन होंगे तो जरूर खुड़केंगे, लेकिन भाई छोटी मोटी यदि बात होती है, हम पहले भी हम बताते आए हैं, ये वीडियो स्पेशल उन महिलाओं के लिए है जो छोटी सी बात को लेकर के जानबूझ करके एक्सक्यूज देती है। लिव इन रिलेशनशिप में किसी लड़के के साथ यदि रहना चाहती हैं तो वो एक्सक्यूज देती है कि मेरा पति इस प्रकार से नशा करता था, मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता था, और बगैर अपने पीहर, अपने मायके को बताए बगैर वो किसी अन्य लड़के के साथ, यानी कि अपने प्रेमी और अपने आशिक के साथ में वो भाग जाती है। तो साथियों, इस बात का न तो ग्राउंड मीडिया पहले हम समर्थन करते थे, न अब करते, न कभी आगे भविष्य में हम कभी भी इस प्रकार की महिला का हम समर्थन करते हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि यदि दो बच्चे या 3 बच्चे, कितने भी बच्चे यदि किसी महिला के हैं और उसका पति यदि उसको परेशान करता है तो उसका नैतिक फर्ज बनता है कि अपने मायके में, अपने पीहर में, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन, अपने सास को यानी बताए उस बात को लेकर के कि इस प्रकार से मेरे को परेशान किया जा रहा है। अशोक के ऊपर जो आपकी बहन ने जो मीडिया के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं, भाई जी आपने वीडियो देखी है? वीडियो देख के उसने कहा है कि आपका जो जीजा जी है, यानी कि सीमा की जो पति हैं, वो नशा करते हैं, वो जुआ खेलते हैं, उस फाइनेंस पे उसने पैसे ले रखे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय, जो आरोप आपके जीजा जी के ऊपर लगाए हैं? देखो, नशा करने वाला तो पता ही चल जाएगा 5 सालों में नशा करता है या नहीं करता। और रही फाइनेंस की बात,
फाइनेंसर से पैसे ले रखे थे, पर अब वो जाने कितने उधारे हैं, कितने दे रखे उन्होंने। अशोक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो साड़ी जी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो फाइनेंस और जो नशा है, इस प्रकार के आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। भाई देखो अजय भाई, सबसे बड़ा आरोप यही लगा रखा था कि मेरे अंदर नशे की बहुत बुरी लत है। भाई उसकी खुद की फैमिली है, मेरे रिश्तेदार बैठा है, आपने पता ही है इस बात का। और मेरे मतलब टोटली देखो, मैं कहता था भाई पूरे रोहतक से पूछ लो। अब रोहतक से बड़े मैं मानता हूँ भाई, जिसकी वो लड़की है ना, 5 साल उनको आता जाता रहे हैं, ये मेरे साथ मेरे घर में आना जाना रहा है। खुद मेरे ख्याल से 1.5-2 साल मेरे साथ इसने मेरे घर पे रहा है, ये अपनी बहन के घर पे ही, सीमा के घर पे रहा है, मेरे साथ में रहा है। 2 साल में इसको नहीं पता चला मैं आज तक बीड़ी भी पीता हूँ। कमाल की बात है, वो मीडिया में आके मेरे ऊपर आरोप लगा रही है कि मेरे अंदर तो बहुत बड़ी नशे की लत है, शराब भी पीता हूँ मैं, जुआ भी खेलता हूँ। ये सारी चीजें आप बता देंगे भाई, उसके खुद के घर वाले हैं। बिल्कुल। दूसरी फाइनेंस की ये बताने लग रहे हैं आपके जीजा जी कि आप 2 साल तक यहीं रोहतक में पढ़ाई आप करते थे, आपका अक्सर यहाँ पर आना जाना होता था। 2 साल लगातार आप यहाँ पर आए हैं, गए हैं, आपको कभी ये महसूस हुआ, आप रहे हैं यहाँ पर 2 साल तक? 2 साल तक रहा हूँ। आपको कभी महसूस हुआ कि आपके जीजा जी नशा करते थे, किसी भी प्रकार का कोई गलत ऐब इनके अंदर था? कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो आपके परिवार वाले हैं, कभी आपकी बहन ने, यदि आप छोटे थे उम्र में, आपकी बहन ने आपके परिवार वालों को कभी बताया हो भाई मैं इस प्रकार से ससुराल में दुखी हूँ, परेशान हूँ, कभी बताया आपको? जी। ऐसा है, कभी बताया नहीं। बाकी जो घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, इससे जायदाद को लेके, वे तो नॉर्मल है, तो इसके चक्कर में जरूर आए थे हम। छोटी मोटी बात को लेकर के। हाँ। चलो अच्छा भाई जी, क्या नाम है आपका? विनय। विनय भाई, क्या आप अपील करना चाहते हैं आपकी बहन को लेकर के? वीडियो उन्होंने आपने देखी है, पूरे हरियाणा ने, पूरे देश ने वो वीडियो देखी है। उनका कहना है कि मैं मरने में मर जाऊंगी लेकिन वापस इनके पास नहीं आऊंगी। आपकी कोई अपील सीमा को? मेरी तो यही अपील है, जो हो गया सो हो गया, अब अपने आके फैमिली को संभाले, और इन 2 बच्चों को जरूर देख ले एक बार। आपके परिवार के साथ जो अशोक है भाई, उनके कितने साल आपकी बहन की शादी को हो गई थी इनके साथ? 5 साल हो गए थे। 5 साल। अशोक के संबंध कैसे थे भाई, इनका व्यवहार कैसा था आपके परिवार के साथ में? ये क्योंकि 5 साल में तो पता चल जाता है कि भाई इनका व्यवहार कैसा था। व्यवहार अच्छा था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आप नाराज हैं आपकी बहन से? नाराज तो क्या होना, जो कर गया अब तो। फिर भी इतनी बड़ी गलती उन्होंने की, वो कह रही है कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने सही फैसला लिया है। आप अपने बुद्धिमता है जो उससे बताइएगा, उन्होंने सही किया गलत किया है? करके तो गलत जा रही है। सामाजिक तौर पर गलत मानते हैं आप? बिल्कुल। क्योंकि आपकी अनुमति नहीं ली है, माई का जो पक्ष है उसकी अनुमति उन्होंने नहीं ली है। एक वो है ना, जिसके ऊपर भूत सवार हो जाओ ना, तो वो भूत उतरता ही नहीं कभी। उतरता नहीं। देखो भाई, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहन का बेबस भाई है, मजबूर है, लाचार है, और ये कहने लग रहा है कि एक मजबूरी है, और भूत सवार जो है भाई, आस्की का माने, वासना का माने, या फिर प्रेम का माने, या फिर प्यार का माने। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि भी जो प्रेम और जो प्यार होता है वो अपने मासूम बच्चों से होता है, अपने पति से होता है, लेकिन बगैर अपने मायके को, यानी कि बगैर अपने माता पिता को बगैर बताए, यदि एक पत्नी अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ करके यदि किसी और के साथ यदि चली जाती है तो उसको आप क्या कहेंगे? लिव इन रिलेशनशिप के कारण आज हजारों नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लाखों घर बर्बाद होने लग रहे हैं, लाखों घर उजड़ने लग रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार की जब वीडियो आती है तो आप लोगों के भी कमेंट आते हैं कि अजय भाई इस प्रकार की वीडियो आप क्यों बनाते हैं। अशोक भाई बताइएगा एक बार, हमने कोई एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं? किसी की मजबूरी, किसी का यदि घर बस जाए, इस कारण तो हम वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल अजय भाई, क्योंकि मैं देखो भाई, बाकी किसी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अपनी आप बीती बताता हूँ भाई। मैं 5 महीने से इतना परेशान था, बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे बच्चे रो रहे थे, ना सीमा सामने आ रही थी, ना उसकी फैमिली सामने आ रही थी, कोई सामने नहीं आ रहा था भाई। लेकिन जब से आप लोगों ने मेरी वीडियो बनाई, जो लोग ये कहते हैं ये मनोरंजन के लिए है, वो है भाई, मेरे से आगे पूछो, वो बोलते हैं जिसके लागे वो ही जाना भाई। अजय
क्योंकि मेरे साथ जो बीत रही थी उसमें जितना साथ मीडिया ने दिया है, इन जैसे भाइयों ने दिया, अजय ने दिया है, ग्राउंड मीडिया है, और हैं भाई हरियाणा का जराट है, काफ़ी है जो न्यूज़ वाले हैं जितने भी, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और जिन्होंने मेरी बात जहाँ तक मैं चाहता था भाई एक बार पहुँच जाए और वो सामने आ जाए, वो सामने आई भाई। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है भाई, जो लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन होता है, भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कभी आपके साथ भगवान ना करे ऐसी बात हो, लेकिन अगर होगी तब भी ये लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे भाई। आपने तो आप कोई अपील, क्योंकि इस वीडियो को सीमा जरूर देखेगी, इससे पहले की जो वीडियो थी वो भी सीमा ने जरूर देखी है, सीमा ने, संदीप ने, कोई अपील आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कोई सीमा को लेकर क्या करना चाहते हो? भाई अजय देखो, एक छोटी सी बात रह गई थी जी बताइए। सीमा ने ये बोला था कि भाई मेरी फैमिली ने मेरे से कोई बात नहीं की, मैंने शुरू में आपसे बोला था भाई मेरी वकीलों ने या थाने में कोई बात नहीं होनी थी, बिल्कुल ये कह रही है झूठ, ये मीडिया में कह रहे कि भाई नहीं मैंने बात की थी, भाई ये गवाह हैं, ये कोर्ट तक उसके पीछे गए, जब वो चौकी से निकल के कोर्ट तक पीछे गए हैं, इसकी फैमिली वाले, इसके पापा, इसके जीजा, ये खुद मेरे रिश्तेदार, भाई साहब मुंह तक फेर लिया उसने अपने घर वालों से, ये गवाह है। सीमा ने अपने परिवार वालों से मुंह फेर लिया, मतलब बात तो वो कह रही है ना, मैंने बात की थी जाने से पहले, मतलब चौकी में जब आई थी, भाई किसी से कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए मैं मीडिया पे आया था। ये गवाह खुद चौकी से लेके कोर्ट तक इन लोगों ने बेचारों ने पीछा किया कि हमारी बहन से हमारी बात हो जाए, पूछ लो बात की हो तो। मुंह फेर दबाव या ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा भाई हमारी तरफ से, तो देखो यही बात है, जो वो बयान दे रही है जिस हिसाब से अरे गहरे बयान दे रही है, उसको धमका रखा, वही कह रहा हूँ भाई अजय भाई, जिस तरह से वो बयान दे रही है ना, उल्टे सीधे बयान दे रही है भाई, मैं घर से सुसाइड करने निकल गई थी या वो जो भी है, ये सब दबाव में बयान है भाई, और सबको पता भाई इस तरह के बयान देने का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर वो इतनी खुश है तो भाई आमने सामने, जिस दिन मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस भाई ने बयान लिया था HR न्यूज़ भाई था, जांगड़ा भाई क्या नाम था उसका, जो भी, उससे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब मेरे साथ हैं भाई, मैं ये नहीं कहता भाई कोई मेरे खिलाफ है, सब मेरे साथ है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आमने सामने बिठवा लो भाई, उसकी फैमिली भी बैठ जाएगी, क्योंकि देखो भाई मेरे ससुराल वाले हैं, उसके पापा हैं, उन्हें तो जन्म दिया यार, हैं, उसकी मम्मी है, उसके भाई हैं, मेरी फैमिली है, उसकी खुद की 2 गुड़ियाँ हैं सीमा की, भाई एक बार आके मिल के बैठ जा, कोई बात नहीं, तन्ने जो करना है वो कर ले, ठीक है, लेकिन एक बार हमसे जरूर बात, 5 मिनट दे हमें, एक बार बात करेंगे, बात से नहीं सोल्यूशन निकला फिर जो तू चाहे वो करेंगे भाई। बिल्कुल। देखो भाई बहुत बड़ी बात है कि भाई एक बार आप 5 मिनट के लिए आमने सामने जो बात है वो आप बात करें, नैतिक फर्ज जो एक बार आप वो निभाएं। आपको ये अपील, आपकी बहन है, आपकी सगी बहन है, आप उनसे कोई अपील आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इस वीडियो को वो ज़रूर देखेगी, आप कोई संदेश या कोई अपील आप पहुंचाना चाहते हैं एक भाई होने के नाते? जी कोई अपील आपकी बहन से? मैं तो ये कहूँगा भी अपने फैमिली की तरफ देख के आ जाए और इन 2 बच्चों को संभाल ले आके। देखो भाई ये बहुत बड़ी बात है, एक बेबस और लाचार भाई एक अपनी बहन से अपील करना चाहता है कि वो सीमा वापस अपने पति अशोक के पास आ जाए और अपने जो मासूम जो बेटी है, 2 बच्चियां हैं, उनका आकर के पालन पोषण आप करें। और अशोक ने एक बड़ा दावा पहले ही वीडियो में आंखों में आंसू लेकर के एक बात कही थी कि यदि सीमा वापस आना चाहती है तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, और वो अपने बच्चों को वापस सीधी पालन पोषण करना चाहती है तो उनका पालन पोषण करे, और जैसे भी वो कहेगी इस प्रकार से जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूँ। आंखों में आंसू है, विनम्र निवेदन और संदेश है कि सीमा आप वापस आ जाइए। आपके भाई और आपके पति ये निवेदन और अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार वापस आकर के अपना गृहस्थी जो जीवन है उसको दोबारा से सुधार करके अपने बच्चों का पालन पोषण जरूर करें। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जवारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।